बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, लीबिया से पाकिस्तान का दिफाई तारीखी मुआहिदा $4 बिलियन से ज़ायद मालियत का और उसके चंद ही घंटों के बाद उनके आर्मी चीफ के तैयारे को निशाना बनाया जाना या उसके हादसे का शिकार हो जाना और उनके आर्मी चीफ समेत 5 सीनियर अफसरान का जाँ बहक हो जाना, ये महज एक हादसा है या कोई तखरीबकारी है या जानबूझ के उन्हें निशाना बनाया गया? इस खबर के बाद एक तहलका मच चुका है और बहरहाल वो डील तो अपनी जगह मौजूद है और उस डील के समरात क्या होंगे, उसके असरात क्या होंगे, इसका भी जायज़ा लेंगे। फिर आपको खबर देंगे कि कश्मीर के अंदर जंगी जराइम का इर्तिकाब करने की पादाश में जो फौजी जवान हैं उनको भेजा जा रहा है भारतीय फौज के, और इसी के पेश नज़र, इस खदशे के पेश नज़र कि उन्हें कल को किसी जंगी जराइम में मुकदमात का सामना ना करना पड़े, पिछले 8 से 10 दिनों के अंदर 15 इस्तीफे आ चुके हैं। तो ये खौफ आखिर क्यों है और इसका जिम्मेदार कौन है? और ये सिलसिला आने वाले दिनों में कहीं मजीद जोर तो नहीं पकड़ जाएगा, क्योंकि अब इंडियन मीडिया, गोदी मीडिया भी इस खबर को रिपोर्ट करना शुरू हो चुका है। तो इसका मतलब है कि मामला इतना आसान नहीं है, इतना सीधा नहीं है। सूरत हाल इंतहाई कशीदा होती दिखाई दे रही है। जो दीगर नकायस हैं, मसाइल हैं, जो करप्शन है, जो रिश्वत सतानी के मामलात हैं, जो कुछ रोज़ पहले सीनियर ऑफिशल्स मियाँ बीवी थे उनके घर से अरबों रुपया मिला, करप्शन उन्होंने की तरफ से की गई यूएई के एक दिफाई कंपनी के साथ, वो अपनी जगह चल रहा है। लेकिन साथ में जो इस्तीफे आ रहे हैं वो तशवीश का बायस बन रहे हैं कि आखिर अंदर क्या खिचड़ी पक रही है और ऐसे में क्या ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का दावा जो भारत कर रहा है वो शर्मिंदा ताबीर हो सकता है या नहीं हो सकता, इस पर भी बात करेंगे। फिर पाकिस्तान में एक बड़ी तब्दीली, पाकिस्तान की कुछ ऐसी इदारे जिनकी निजकारी का हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, पिछले 20 साल से तो कोशिश हो रही थी, जिसमें एक तो पाकिस्तान रेलवे है, पाकिस्तान एयरलाइंस है और पाकिस्तान स्टील है, जिसमें से फाइनली अब पाकिस्तान एयरलाइन फरोख्त हो चुकी है। उसके 75% जो शेयर्स हैं, जो हिस्सेस हैं, वो आरिफ हबीब कंसोर्शियम की तरफ से खरीदे गए हैं 135 अरब के अंदर। और इसके असरात क्या होंगे और ये कितना फ़ायदेमंद हो सकता है PIA के लिए, इसका भी जायज़ा लेते हैं। और फिर उसके बाद आपको कुछ और भी डेवलपमेंट्स है जिससे मुतालिक बताएंगे। एक तो पाकिस्तान के मोअज़्ज़ज़ मेहमान पाकिस्तान आ रहे हैं, शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान, और इसी हफ्ते के आखिर में यानी कि 26 दिसंबर को कहा जा रहा है कि उनकी आमद मुतवक्के है। और ख़बर साथ में नाज़रीन ये भी है कि टर्की के बाद एक और दोस्त मुल्क है ज़िम्बाब्वे, जिसकी तरफ से पाकिस्तान से सुपर मशाक तैयारे खरीदे जा रहे हैं। तो ये तमाम डेवलपमेंट्स एक एक करके आपके साथ शेयर करते हैं। पहली जो खबर है नाज़रीन वो बहुत ही चौंका देने वाली है और ये खबर उस वक्त सामने आई है जब पाकिस्तान के साथ लीबिया की एक तारीखी डील हो रही थी, जिसका चर्चा हम इंडियन मीडिया के ऊपर एक सफ़े मातम बिछा हुआ था, एक शोर हंगामा बरपा था कि जी ये क्या करने जा रहा है पाकिस्तान, चाइना के जो नाकारा या नाकिस हथियार हैं वो बेचने जा रहा है। भाई, नाकारा हथियार तो वो है जो भारत बना रहा है, वो तेजाज जो कि 20 सालों के अंदर भी अपने आप को मुकम्मल नहीं कर पाया और जनरल इलेक्ट्रिक के ऊपर जिम्मेदारी डाली जाती है, उसके ऊपर मलबा डाला जाता है, दुबई एयर शो के अंदर आपकी नाक कटती है, ऑयल लीकेज शुरू हो जाती है और जब उसे दुनिया भर का मीडिया रिपोर्ट करता है उसके ऊपर कान नहीं धरे जाते, फिर आपको अपने पायलट से हाथ धोना पड़ता है और उसकी कीमती जान जो है वो चली जाती है तेजस के साथ साथ, और उसकी साख भी जाती है। आर्मीनिया और दीगर ममालिक के साथ जो डील्स थी तेजस के ख़रीदे जाने की वो भी रुक जाती हैं, रिवर्स बैक हो जाती हैं। लेकिन पाकिस्तान के जो हथियार हैं, पाकिस्तान के जो तैयार हैं, चाहे वो F-17 थंडर हो, 17 थंडर के साथ साथ J-10C हो, ये जंग के मैदान में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा चुके हैं। J-10C ने राफेल को मारा, दुनिया के अनडिफीटेड तैयारे, दुनिया के बेहतरीन तैयारे जो कि अब अनडिफीटेड नहीं रहे क्योंकि पाकिस्तान ने उन्हें मार गिराया है। और उसके बाद फिर हमने देखा कि F-17 थंडर ने जिस तरह S-400 को, दुनिया के बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम को नाकारा बनाया, वो भी दुनिया के सामने है। तो जंग के महाज में, अमली मैदान में मुजाहरा करके जिस हथियार ने अपने आप को न सिर्फ उसकी सलाहियतों का मुजाहरा किया हो बल्कि उसको साबित किया हो, तो मेरे ख्याल में उसे ज़्यादा सफाइयाँ देने की ज़रूरत तो नहीं है। इसमें क्या कुछ शामिल था ये भी आपको बताते हैं, फिर आपको बताते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। जो पाकिस्तान का $4 अरब का दिफाई मुआहिदा था लीबिया के साथ, ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी दिफाई बरामदी डील इसको कहा जा रहा था। पाकिस्तान बाज़ाब्ता तौर पर रिवायती असलहा, अस्करी सामान के बड़े आलमी बरामद कुनदगान की क्लब में भी शामिल हो गया इस डील के बाद, और इसी वजह से इतनी मिर्चें लग रही थी भाजपा सरकार को और उनके ज़रख़रीद गोदी मीडिया को। मुआहदे के तहत पाकिस्तान लीबिया को ज़मीनी, फ़िज़ाई और बहरी दिफाई सामान फराहम करेगा और इम्कान यह है कि लीबिया को F-17 थंडर जंगी तैयारे और सुपर मुशाक तरबीती तैयारे भी फराहम किए जाएंगे। और माहिरीन के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की जो लीबिया पर असलहा पाबंदी है अमली तौर पर गैर मौसर रही हैं। मुतादिद ममालिक पहले ही
असलाह फराम कर रहे हैं। पाकिस्तान ने हालिया बरसों में दिफाई सनत, मसनूई जहानत, IT, कानकुनी, बड़ी सनत और ज़राअत में नुमाया कामयाबी हासिल की। तो एक तो अमरीका बहादुर की नाराज़गियाँ, उनके सेंक्शंस और यूनाइटेड नेशन की सेंक्शंस, और ये खदशात तो थे कि इस पर आलमी कुव्वतें ज़्यादा खुश नहीं होंगी कि पाकिस्तान लीबिया के साथ कोई दिफाई मुआहिदा या असले के सामान से मुतालिक कोई दिफाई मुआहिदा करे, लेकिन इतने जल्दी कोई इस तरह का हादसा हो जाएगा। अब ये हादसा है या फिर कोई तखरीबकारी है या टारगेट किलिंग है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इस पर तहकीकात का आगाज़ यकीनी तौर पर किया जाएगा। लेकिन खबर क्या है, हुआ क्या, ज़रा सुन लीजिए। तुर्की में तैयारा उड़ान भरने के बाद गिरकर तबाह हो गया है। अंकारा से तराबलस के लिए उड़ान भरने वाला तैयारा, जिसमें लीबिया के आर्मी चीफ जाँ बहक हो गए हैं। और ये एसन बोगा एयरपोर्ट था नाज़रीन, अंकारा का, जहां पे लीबिया के दारहुकूमत तराबलस के लिए उड़ान भरने वाले तैयारे में अचानक कहा जाता है कि तकनीकी खराबी पैदा हो गई है। जो इब्तदाई रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक ये टेक्निकल फॉल्ट है और उड़ान भरने के 30 मिनट के बाद तैयारे का एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से रब्ता मुनक़ता हुआ, जिसके बाद तैयारे ने दोबारा अंकारा की जानिब रुख मोड़ने की कोशिश की। ताहम लैंडिंग से कबल ही यह तैयारा हादसे का शिकार हो गया। इसमें उनके आर्मी चीफ समेत दीगर 5 सीनियर ओहदेदार भी मौजूद थे। और लीबिया के वज़ीर आज़म अब्दुल हमीद अल दबीबिया ने आर्मी चीफ के जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लीबिया के जनरल मोहम्मद अली अल हदाद ने आज तुर्की का दौरा किया, जहां उन्होंने तुर्की के वज़ीर दिफा से मुलाकात भी की थी। और तुर्की से वापसी पर उनके जहाज को जनरल मोहम्मद अली अल हदाद का तैयारा हादसे का शिकार हो गया। तुर्की ने वाक़े के बाद फ़िज़ाई हुदूद आर्जी तौर पर बंद कर दी, जबकि सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन और टीम्स जो है उन्हें हाई अलर्ट कर दिया गया है। तहकीकात का आगाज़ भी कर दिया गया है और शाम 8:10 पर रवाना हुआ, जबकि 8:52 पर रब्ता इससे मुनक़ता हो गया है। और साथ ही जो तैयारे की जानिब से हिमाना के करीब हंगामी लैंडिंग की इतला मिली, जिसके बाद तैयारे से दोबारा राब्ता कायम नहीं हो सका। तो हम उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि तखरीबकारी ना हो। जो जाने वाले हैं दुनिया से कूच करके, उनके आर्मी चीफ या दीगर ऑफिशल्स उनके लवाहिकीन से यकजहती का इजहार करते हैं और जाँ बहक होने वालों के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करते हैं। और जो भी तखरीबकारी, अगर इसमें कोई एलिमेंट मुलव्वस है, तो उन किरदारों को सामने लाया जाना, उन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाना वक्त की ज़रूरत है और ऐसा किया जाना चाहिए। जो भी अपडेट्स होंगी, जो भी तहकीकात में हक़ाइक़ सामने आते हैं, उसे भी आगे चलकर आपको आगाह करेंगे। लेकिन अभी बढ़ते हैं दीगर खबरों की तरफ। और एक बड़ी डेवलपमेंट देखी जा रही है नाज़रीन, भारत के अंदर जो फ़ौज के अंदर मसाइल हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। एक फ्रस्ट्रेशन, एक डिप्रेशन और एक इसको कहते हैं ना कि एहसास महरूमी उनके अंदर तो ऑलरेडी मौजूद था। इस्तीफ़ों की खबरें भी हम आपको दे रहे थे, हम जिन्स परस्ती की खबरें भी रिपोर्ट हो रही थी। हालिया पॉडकास्ट के अंदर जो इंकशाफात हुए वो आपने सुने। लेकिन अब ये मामला करप्शन से बढ़कर इस्तीफों तक क्यों पहुंचा है, खबर क्या, जरा सुन लीजिए। कश्मीर में जंगी जराइम का खौफ, जिसकी वजह से सिर्फ 10 दिन में कहा जा रहा है कि 15 फौजी जवानों की तरफ से, ऑफिशल्स और अफसरान की तरफ से इस्तीफे आ चुके हैं। 10 दिनों में भारतीय फौज के 15 अफसरान ने इस्तीफा क्यों दिया, इसकी वजह यह बताई जा रही है कि अफसरान का ताल्लुक मकबूजा कश्मीर में तैनाती से बताया जाता है और अफसरान का कहना है कि उन्हें गैर अदालती कार्रवाइयों में मुलव्वस किया जा रहा है। इंडियन मीडिया NDTV क्या रिपोर्ट कर रहा है, वो सारी की सारी जो मंजरकशी है वो मुख्तसरन आपको सुनाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। In what could become a historic moment of reckoning for India's military establishment, 15 Indian Army officers have resigned, all within the last 72 hours, over what they describe as unconstitutional and extrajudicial deployments in Jammu and Kashmir. The resignations come amidst a sweeping operational shift as the government increases troop presence across the valley. One of the most powerful voices among them is that of Major Arshad Rahman Khan, service number 06/AR/1298, commissioned into the infantry in July 2009. In his resignation letter, Major Arshad makes damning revelations, stating, and I quote, "I resigned because the orders no longer matched the oath I took." He describes night raids that shattered families, detentions without warrants, and a military culture increasingly resembling what he chillingly calls, and again I quote, "an attempt to turn Kashmir into another Gaza." According to sources, the recent resignations are not isolated. They coincide with new undisclosed SOPs issued in the Northern Command, involving expanded surveillance and detention protocols without judicial review. In perhaps the most striking line of his letter, Major Arshad writes, "To those still serving, remember the oath was to the Constitution and the people. Power passes,
consequences remain. तो ये तहफ़्फ़ुज़ात नाज़रीन फ़ौजियों के, और वो कहते हैं कि एक और गाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है कश्मीर के अंदर। उनको जानबूझ के उनकी भर्तियाँ की जाती हैं, उनकी तैनातियाँ की जाती हैं, उनको मजबूर किया जाता है जंगी जराइम करने पर, और वहाँ पे जुल्म का बाजार गर्म किया गया है। ये मैं नहीं कह रहा, ये उनके फ़ौजी कह रहे हैं, ये उनका अपना मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि इस वजह से इस्तीफ़े इंतहाई शिद्दत के साथ उसमें इजाफा देखा जा रहा है। और ख़ासतौर पर मुसलमानों को जानबूझ के वहाँ पर अपॉइंट किया जाता है ताकि वो मुसलमानों का कत्लेआम करें और उनके हाथ साफ रहें। वहाँ पर हिंदुओं को ला के आबाद किया जाता है। मुसलमानों की जो वहाँ पे जद्दी पुश्ती अपनी कई नस्लों से वहाँ पर मुकीम है, अपना कारोबार कर रहे हैं, उनको बेदखल किया जाता है, उनसे वहाँ पे ज़मीनें हथियाई जाती हैं, उनकी औरतों के साथ ज़्यादती की जाती है, और ये अरसा दराज से जारी है। अब उनके गिर्द मज़ीद घेरा तंग किया जा रहा है, लेकिन अब फ़ौज में बगावत फूट पड़ी है, और ये लम्हा फ़िक्रिया है भाजपा सरकार के लिए। तो अफसरान को खदशा था कि मुस्तकबिल में उन्हें जंगी जराइम, वॉर क्राइम्स पर ट्रायल का सामना करना पड़ सकता है। इस्तीफ़ा देने वालों ने भारतीय निज़ाम को ज़ालिमाना और जाबिराना करार दिया है। तो इससे बड़ी और क्या यकीन दहानी होगी या सबूत होगा कि भाजपा सरकार क्या काला धंधा वहां पर खेल रही है या खेल रही है। यह वाकया मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजी कार्रवाइयों पर संगीन सवालात खड़ा करता है। बैनुल-अक़वामी सतह पर भारत के इंसानी हकूक की साख मजीद कमजोर होने का इम्कान है, और जो ईसाइयों के साथ, जो सिखों के साथ, जो मुसलमानों के साथ क्रिसमस से पहले वहां पे हो रहा है जो जुल्म और एक तज़लील का सिलसिला शुरू किया गया है, वो इंतहाई शर्मनाक है। वो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन फ़ौज के अंदर इस तरह की बगावत जो है ये इतना सादा मामला नहीं है। ये आने वाले दिनों में बहुत से मसाइल पैदा कर सकती है भाजपा सरकार के लिए। आगे बढ़ते हैं, और एक और बड़ी कामयाबी, तुर्की के बाद जिम्बाब्वे भी पाकिस्तान से सुपर मशाक तैयारे खरीदने जा रहा है। और ये खबर क्या, ज़रा सुन लीजिए। 12 सुपर मशाक तैयारे फरहमी का ऑर्डर मिला है जिम्बाब्वे की तरफ से पाकिस्तान को। खबर मैच्योर हो चुकी है, डील मैच्योर हो चुकी है। सुपर मशाक पाकिस्तान की खामोश मगर कामयाब दिफाई बरामद बन चुका है, और इसकी कामयाबी हाईटेक होने की वजह से नहीं बल्कि राइट टेक होने की वजह से है। वो राइट टेक कैसे बनता है ये भी जरा जान लीजिए। इसकी कामयाबी का जो एक वजूहात है उसमें एक तो ये सादा, मजबूत और कम खर्च डिज़ाइन पर मबनी है। ये सुपर मशाक तैयारा तरबियती मकासद के लिए बेहतरीन है। खासतौर पर इब्तदाई पायलट ट्रेनिंग में ये बहुत ही मौसर साबित रहा है। पाकिस्तान के अंदर भी हमने देखा है कि इसका भरपूर और शानदार इस्तेमाल किया जाता है, और टर्की भी अब इससे इस्तेफादा कर रहा है। इब्तदाई पायलट ट्रेनिंग में मौसर है, देखभाल और ऑपरेशनल लागत इसकी बहुत ही कम है। गरीब दरमियानी ममालिक इसको तरजीह देते हैं, इकनॉमिकल भी है, और ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनर्स के लिए पायलट की बहुत ही कारगर साबित होता है। तो कई एयर फोर्सेस जदीद मगर महंगे तैयारों की बजाय सुपर मशाक को तरजीह देती हैं। सुपर मशाक पाकिस्तान की दिफाई सनत की आलमी साख में इजाफा कर रहा है, जो कि बहुत ही खुशाइंद है, और हम उम्मीद करते हैं कि अब टर्की के बाद जिम्बाब्वे के बाद दीगर ममालिक भी इससे सलाहियतों से फ़ायदा उठा सकेंगे। अब आते हैं नाज़रीन PIA की डील की तरफ। और पिछले साल भी एक बोली हुई थी, एक ऑक्शन हुई थी जिसमें अरबों रुपया तो जाता रहा था, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी। सिर्फ 10 अरब की बोली आई थी, और वो ना होने के बराबर था। इतना क्रेडिबल, इतना ज़बरदस्त, इतने पोटेंशियल वाला इदारा जिसने दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस को ट्रेनिंग दी है, चाहे वो एमिरेट्स हो, चाहे वो दुबई एयरलाइन हो, चाहे वो दीगर जो एयरलाइंस हो, इस वक्त दुनिया में लीड कर रही हैं अपनी सर्विसेज की वजह से, एक पहचान बना चुके हैं, उनको पाकिस्तान एयरलाइंस की तरफ से, PIA की तरफ से सिखाया गया। और बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस, जो एक स्लोगन था। हम उम्मीद करते हैं कि आरिफ हबीब कंसोर्शियम की तरफ से इस खरीदारी के बाद वो दोबारा से PIA का जो कहीं दफन हो गया था दौर, या जो कहीं मांद पड़ गया था, वो दोबारा से रिवाइव हो सकेगा। तो 135 अरब रुपए में ये डील हुई है, जिसमें से 2/3 जो है दोबारा से इदारे के अंदर इंडल्ज किया जाएगा, यानी कि 125 अरब रुपए जो है वो दोबारा से PIA की बेहतरी के लिए लगाए जाएंगे। और अब देखना ही है कि कितना सूदमंद साबित होता है। आरिफ हबीब ये कह रहे हैं कि जो तैयारों की तादाद है वो इसे 65 तक लेकर जाएंगे। इस वक्त लगभग 30-32 तैयारे हैं, जिसमें से आधे से ज़्यादा तो ग्राउंड है, काबिल इस्तेमाल ही नहीं है। जो सर्विसेज हैं, जो नाकिस उनके अंदर का इंटीरियर है, जो सर्विसेज के साथ साथ जो इजाफी भर्तियाँ हैं, जो सरकारी बुनियादों पर भर्तियाँ हैं, तो वो दीमक की तरह चाट रही हैं। 100 अरब से ज़्यादा का जो बजट है वो हर साल बजट के अंदर वो इसकी मद में PIA के अंदर जो आपने कर्जे लिए हुए हैं, जो आपके बकाया जात हैं, जो आपने अदायगियाँ करनी होती हैं, जो आपको एक लायबिलिटीज़ उसको पे करने में पे बैक करना पड़ता है, तो उससे कम से कम जान छूट जाएगी। हाँ, जो आपकी मिल्कियत है, मुख्तलिफ रोज़ेवेल्ट होटल हो या दीगर जो लैंड्स हैं PIA के, वो इस डील के अंदर शामिल नहीं है।
लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इसके अंदर पाकिस्तान की इज्जत बहाल होगी, पाकिस्तान की एयरलाइन की खोई हुई साख बहाल होगी और आम जो सारिफ हैं, जो मुसाफिर हैं, उनको भी बेहतरीन सफरी सहूलियात मैसर आ सकेंगे। इस वक्त जो आप डोमेस्टिक फ़्लाइट है वो अगर मसलन अगर आप लाहौर से कराची के लिए जाते हैं तो 50 से 60 हज़ार आपको पे करने पड़ते हैं। तो इसकी प्राइस कम से कम आधी होनी चाहिए, सर्विसेज कम से कम डबल होनी चाहिए, तब जाके कहीं बात बनेगी। और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो हैं, जो हज उम्रे के लिए ज़ायरीन हैं वो जाते हैं, यूरोप के रूट्स हैं, अमेरिका के, मिडिल ईस्ट के, तो ये वो सारे रूट्स हैं और वो तमाम रूट्स PIA के पास मौजूद हैं। और इसी वजह से इसकी अफादियत या इसकी जो मालियत है, जो इसके अंदर पोटेंशल है, वो इसका अंदर ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये कोई घाटे का सौदा आरिफ हबीब कंसोर्शियम की तरफ से भी नहीं है। बोली के अंदर 2-3 कंपनियाँ थी, जिसके अंदर हम आपको बता देते हैं कि एक तो लकी सीमेंट थी, आरिफ हबीब थे और सिटी स्कूल था, फातिमा फर्टिलाइज़र था। तो ये सारे उसके अंदर हुए शामिल, जबकि जो करीब करीब बोली थी वो सिर्फ 1 अरब के फ़र्क से लकी सीमेंट के दरमियान और आरिफ हबीब कंसोर्शियम के दरमियान रही है। और ये जो बिड है इसमें कामयाबी हासिल हुई है आरिफ हबीब कंसोर्शियम को। तो अब देखना ही है, अभी 25% जो शेयर्स हैं वो गवर्नमेंट के पास ही हैं। और आरिफ हबीब से जिस वक्त हम देख रहे थे उनका इंटरव्यू, साफियों से उनकी गुफ्तगू भी हुई, तो उन्होंने कहा कि हम बाकी के 25% भी शेयर्स ख़रीदने की ख्वाहिशमंद हैं और उम्मीद करते हैं कि इससे हुकूमत पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा। जो एक समझ लेना कि मुफ्ता लगा हुआ था बहुत से लोगों का, वो सिलसिला ख़त्म होगा, सफरी सहूलियात बेहतर मैसर आ सकेंगी, पाकिस्तानियों को PIA का रिवाइवल होगा, उसकी खोई हुई साख को बहाल किया जाएगा। और आरिफ हबीब जिन्होंने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट किया, ऑब्वियसली हम उम्मीद करते हैं कि उन्हें भी इससे फ़ायदा हो। तो सबके लिए विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। और अगर ये सिलसिला इसी तरह से आगे बढ़ता है तो हम उम्मीद करते हैं कि दुनिया को बेहतरीन एयरलाइन भी कोलैबोरेशन कर जाए और उसके लिए यकीनी तौर पे तमाम जो नकाइस हैं, जो ख़राबियाँ हैं, उनको ठीक करना होगा, उन पर काम करने की ज़रूरत है। तो असल चीज़ जो नाज़रीन इसकी पोटेंशियल है, हम उसकी बात कर रहे थे, तो ये इसकी वैल्यू 200 अरब रुपये से ज़ायद बनती है। 40 रुपये का इसका शेयर की इस वक्त मौजूदा प्राइस है। और PIA की असल वैल्यू उसका जहाज़ या सामान नहीं है, बल्कि इसकी रूट्स हैं जो इसके पास मैसर हैं। दुनिया में बहुत ही कम एयरलाइंस के पास इतने कीमती रूट्स मौजूद हैं और PIA ये अपने पास इसके जो रूट्स हैं, जो राइट्स हैं, वो यकीनी तौर पे इसकी अहमियत को, इसकी वक़्त को, इसकी कैपेबिलिटीज़ को मज़ीद कई गुना बढ़ा देते हैं। तो हमारी बेस्ट विशेज़ हैं तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए जो इसके अंदर शामिल थे। आखिर में जाते जाते नाज़रीन आपको खबर देते हैं, शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं। 26 दिसंबर की डेट सामने आई है और उनके इस्तकबाल के लिए, उनके शान शान, उनकी आमद और उनको रिसीव करने के लिए रिहर्सल का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। खबर क्या ज़रा सुन लीजिए। मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदर हैं शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान, इस हफ्ते के आखिर में पाकिस्तान का सरकारी दौरा करेंगे और मुतवक्किल तारीख जो है वो 26 दिसंबर 2025 बताई जा रही है। आज सुबह इस्लामाबाद की फ़िज़ाई हुदूद में जंगी तैयारों की परवाज़ें देखी गई हैं, मशक़ें देखी गई हैं और ये मशक़ें हेड ऑफ स्टेट के इस्तकबाल के लिए एयर फ्लाई पास की तैयारी का हिस्सा हैं। सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल इंतज़ामात मामूल के मुताबिक जारी रहेंगे। तो ये सिलसिला जारी सारी है। एक तरफ हमारे वज़ीर आज़म हैं, वो बिल्कुल भी कहीं पर रोक नहीं रहे, एक के बाद एक दौरा उनका हो रहा है, बहुत ही खुशाइंद है। जो कुर्बतें हम देख रहे हैं, चाहे वो मिडिल ईस्ट की हों, चाहे वो अमेरिका की हों, गुज़िश्ता रोज़ भी अमेरिकी सदर की तरफ से हमारे फील्ड मार्शल को इंतहाई मोअज़्ज़ज़ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के नाम से मुखातिब किया गया, हमारे वज़ीर आज़म की तारीफ़ की गई, एक बार फिर से 8 हथियारों के गिरने का तज़किरा भी हुआ। और दूसरी तरफ हमने देखा कि भारत के लिए शर्मिंदगी का जो सामान है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। लेकिन जो सबसे तशवीशनाक बात है, गुज़िश्ता रोज़ भी हमने आपको खबर दी थी, वो है अक़लियतों के साथ होने वाला सलूक। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि मसाइल अक़लियतों के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। आज की वीडियो से इतना ही। अगली वीडियो में जो एक अहम डेवलपमेंट है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। फील्ड मार्शल से मुतल्लिक आपने वाशिंगटन टाइम्स का जो रिपोर्ट थी या इंकशाफात थे वो तो आपने जाने, अब फाइनेंशियल टाइम्स की तरफ से भी उन्हें इस खित्ते का एक अहम प्लेयर मुखातिब किया गया है और इस खित्ते के लिए एक इंतहाई उभरती हुई शख्सियत, और न सिर्फ ये हमारे लिए बाइस इत्मीनान है बल्कि भारत के लिए ये बहुत ही तबाहकुन खबर हो सकती है। तो उसमें क्या इंकशाफात किए गए हैं, वो किस तरह से तारीफों के पुल बांध रहे हैं हमारे फील्ड मार्शल के, ये आपको उस वीडियो में बताएंगे। अब तक के लिए इतना, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।